एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने इंग्लिश क्लास सेकंड की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसका लेसन नंबर 3 तक 1, 2, 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं विद एक्सरसाइज, रीडिंग विद एक्सरसाइज। अब आती है आपके लेसन नंबर 4 की बारी, तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन 4 की रीडिंग की तरफ। लेसन नंबर 4, वाई एन ऑरेंज जस्ट एन ऑरेंज। ये आपका लेसन नंबर 4 है। ये एक पोएम है कि ऑरेंज कलर क्यों सिर्फ ऑरेंज का नाम ही है। रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं पोएम की। व्हाट इज़ पिंक? गुलाबी क्या है? पिंक क्या है? अ रोज़ इज़ पिंक। एक रोज़ है वो पिंक है। एक रोज़ पिंक है जो बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक। फाउंटेन आपका किसको बोलते हैं? फाउंटेन मतलब फव्वारा, और ब्रिंक मतलब, ब्रिंक का मीनिंग क्या है? किनारा। यानी कि फाउंटेन फव्वारे के किनारे एक गुलाब गुलाबी है, यानी कि एक रोज़ पिंक है। फव्वारे के किनारे एक रोज़ पिंक है। व्हाट इज़ रेड? लाल क्या है? अ पोपी इज़ रेड। अ पोपी इज़ रेड इन इट्स बार्ली ब्रेड। बार्ली ब्रेड यानी अ पोपी। पोपी यहाँ पे क्या है? एक अफीम का भी कह सकते हैं आप, और इसे खसखस का फूल भी कह सकते हैं। आप इसको अफीम भी कह सकते हैं। अफीम में रेड कलर की होती है। इन इट्स बार्ली बेड, जो जौ के खेतों के बीच में पाई जाती है। वो अधिकतर ये इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है। ये पॉपी आपका खसखस का फूल है, तो ये इस आपका मेन है इसका कि ये खाने में भी यूज़ होती है। क्या है ये? खसखस। तो यहाँ पे आप अफीम का ना यूज़ करके आप खसखस का ही बोलेंगे हम कि अब एक खसखस का फूल है जो जौ के खेतों में पाया जाता है और जो खाने में भी यूज़ होता है। व्हाट इज़ ब्लू? ब्लू क्या है? द स्काई इज़ ब्लू। आकाश नीला है। स्काई इज़ ब्लू। वेयर द क्लाउड्स? क्लाउड्स मीन्स बादल। फ्लॉइट, फ्लॉइट का मतलब होता है तैरना, और थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से। ए स्काई, स्काई इज़ ब्लू। आकाश नीला है जिसके माध्यम से जो बादल हैं इधर उधर घूमते रहते हैं। व्हाट इज़ वाइट? वाइट क्या है? अ स्वैन इज़ वाइट। एक स्वैन है, हंस है, वो वाइट है। वह सेलिंग इन द लाइट, जो दिन की रोशनी में तैरते हैं। सेलिंग का मतलब होता है तैरना, या फिर आप सेलिंग का मतलब होता है जल की यात्रा करना। सेलिंग जल की यात्रा करना। तो जो स्वैन है वो क्या करता है? वो तैर रहा है। व्हाट इज़ येलो? येलो क्या है? पियर्स आर येलो। जो नाशपाती है वो पीली है। रीच, यहाँ पे रीच का मीनिंग अमीर आप नहीं लगाएंगे। यहाँ पे रीच का मीनिंग आप लगाएंगे अच्छे से पकी हुई। राइप मीन्स पका हुआ, अच्छे से पकी हुई है। एंड आर मैलो, जो मीठी है इसीलिए वह पीली है। व्हाट इज़ ग्रीन? ग्रीन क्या है? द ग्रास इज़ ग्रीन। जो आपकी घास है वो ग्रीन है। विद स्मॉल फ्लावर्स इन बिटवीन, जिनके बीच में छोटे छोटे फूल होते हैं। व्हाट इज़ वॉयलेट? वॉयलेट क्या है? गर्मी, क्लाउड्स आर वॉयलेट इन द समर ट्विलाइट। जब सूर्यास्त का समय हो जाता है तो वो उस समय जो आपके बादल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वॉयलेट कलर के हो जाते हैं। तो ट्विलाइट का मीनिंग आपका यहाँ पे होता है शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के समय। जब आपका सूरज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ढलता है सूर्यास्त होने के होते टाइम, यानी बिल्कुल सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद जब आपका दिन रहता है बट रात नहीं होती है, दिन रहती है, वो संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है। उस समय में जो आपके क्लाउड्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? वॉयलेट कलर के। व्हाट इज़ द ऑरेंज? ऑरेंज क्या है? वाई एन ऑरेंज? क्यों एक ऑरेंज ही सिर्फ एक ऑरेंज है। तो ये आपकी पोएम हो गई लेसन क्लास 2 की, ऑरेंज, वाई एन ऑरेंज जस्ट एन ऑरेंज। तो ये आपकी पोएम होगी। आई होप आपको इस पोएम को पढ़ने में मज़ा आया होगा। ये पोएम आपकी कलर्स के अकॉर्डिंग है, कलर पे डिपेंड करती है। अब चलते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग की तरफ। अब हम आगे हैं इनके वर्ड मीनिंग की तरफ, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फाउंटेन, FOUNTAIN, फाउंटेन। फाउंटेन का मीनिंग मैंने आपको बताया था फव्वारा। ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक। ब्रिंक का मीनिंग होता है किनारा। पॉपी, POPPY, पॉपी। पॉपी एक अफीम का पौधा है, बट आप इसमें इसका जो मीनिंग आप लगाएंगे इस पोएम के अकॉर्डिंग आप एक खसखस लगाएंगे। तो यहाँ पे पॉपी का मीनिंग आपका क्या है? खसखस, जो जौ के खेतों के बीच में पाया जाता है। BARLEY, बार्ली। बार्ली का मीनिंग होता है जौ। फ्लॉइट,
FLOAT फ्लॉइट, फ्लॉइट का मीनिंग होता है तैरना। थ्रो, THROUGH थ्रो का मीनिंग होता है के माध्यम से। नेक्स्ट आपका है स्वैम, स्वैम SWAM, स्वैम का मीन्स होता है हंस। सेलिंग SAILING, सेलिंग, सेलिंग का मीन्स होता है जल यात्रा। पियर्स PEARS, पियर्स, पियर्स मीन्स नाशपाती। MELLOW, मैलो, मैलो मीन्स मधुर या फिर मीठा। क्लाउड्स CLOUDS, क्लाउड्स का मीनिंग होता है बादल। ट्विलाइट TWILIGST, ट्विलाइट का मीनिंग होता है शाम या फिर संध्या, संध्या के समय। 13 नंबर है आपका समर SUMMER, समर मीन्स गर्मी। तो ये हो गए आपके डिफ़िकल्ट वर्ड विद वर्ड मीनिंग। आपके दोनों चीज़ एक साथ प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की तरफ। वेयर डू वी फाइंड रोज़, हम रोज़ को कहाँ ढूंढ सकते हैं। हम रोज़ को कहाँ ढूंढ सकते हैं। वी फाइंड, कहाँ ढूंढते हैं। वी फाइंड रोज़, हम रोज़ को ढूंढते हैं बाय द फाउंटेन्स ब्रिक, यानी कि जो आपका इसका किनारा है फाउंटेन का, फव्वारे के किनारे पर। फव्वारे के किनारे कहाँ मिलता है रोज़। वेयर डू वी फाइंड रोज़, हम रोज़ को कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ मिलता है, हमें रोज़ कहाँ मिलता है। हमें रोज़ फव्वारे के किनारे पर मिलता है। व्हाट इज़ रेड, रेड क्या है। अ पोपी इज़ रेड, ए पोपी इज़ रेड। व्हाट इज़ ग्रीन, ग्रीन क्या है। द ग्रास इज़ ग्रीन। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ रिच, राइप एंड मेलो, ऐसा क्या है जो रिच भी है, राइप भी है और मेलो भी है। मीन्स आपका क्या है यहाँ पे अच्छा भी है, अच्छा है, पका हुआ है और मीठा और मधुर भी है। क्या है पियर्स, पियर्स इज़ रिच, राइप एंड मेलो। नेक्स्ट आपका आती है एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, अप डाउन एंड क्रॉसिंग वर्ड्स हैं ये। इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है BLUE ब्लू, PURPLE पर्पल। यहाँ पे कलर्स नेम है, ये आपके क्रॉसिंग वर्ड्स में दिए हुए हैं। YELLOW येलो, WHITE वाइट, PINK पिंक, BLACK ब्लैक, ORANGE ऑरेंज, GREY ग्रे, GREEN ग्रीन, RED रेड, BROW एंड ब्राउन। ये हो गई आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज, साथ में आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद आपकी रीडिंग, इस लेसन की रीडिंग। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे नए लेसन में, नए लेसन के साथ, नई रीडिंग के साथ, न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।